Good morning, students. Today we are going to do lesson 10 of your book Blossoms. Now, lesson 10 is a poem, The Echoing Green, written by William Blake. Okay? So see, William Blake, इनका जन्म कब हुआ था देखो? When was he born? 1757 and he died on 1827. Was one of the greatest poets of the romantic age. हमारे अंग्रेजी साहित्य में टोटल एकदम शुरुआत से लेके अभी तक कुछ एजेस में उनको उस समय को बांटा गया है, तो उनमें से एक एज है रोमांटिक एज, और इस टाइम का मुख्य कवि में से एक थे विलियम ब्लेक. Blake's poetry was published in a manner most unusual in literary and art history. उनकी कविताएं जो हैं बहुत ही अनयूजुअल तरीके से पब्लिश किया गया है. He set up a print shop and engraved and published his own poems. ये कवि जो हैं ये अपना प्रिंट शॉप लगाए थे, खोले थे, और उन्होंने खुद जो है अपना पोएम्स पब्लिश किया. और उनके कुछ जाने माने कविताओं के कलेक्शंस में है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. सो नाउ हम लोग शुरू करते हैं ये कविता. The sun does arise and make happy the skies, the merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bells' cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि सूरज जो है सन अराइज, सूरज अराइज कर रहे हैं, सन का उदय हो रहा है, सारा आसमान खुशी से भर गया, चारों तरफ मेरी बेल्स रिंग हो रहा है. क्यों? क्योंकि विंटर चला गया है और स्प्रिंग आ रहा है. ये पक्षियों का नाम है, स्काईलर्क, थ्रश, ये सारे बुश पक्षी हैं, माने छोटे झाड़ियों में बैठने वाले. सारे जो हैं क्या कर रहे हैं? सिंग लाउडर. सारे स्काईलर्क, थ्रश और बाकी जो पक्षी बुश में बैठते हैं सारे जो हैं सिंग कर रहे हैं, चहक रहे हैं. ये जो बेल्स बज रहा है, ये चर्च का बेल भी हो सकता है, जो बेल्स बज रहा है वो बेल्स के साउंड से ये पक्षियाँ भी चहक रही हैं ऑन द इकोइंग ग्रीन. इकोइंग ग्रीन मतलब जो फैला हुआ ग्रीनरी है, मैदान बोलो, आसपास बोलो, जो फैला हुआ ग्रीनरी है सब मिलाकर. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play and soon they all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. अभी कोई ओल्ड जॉन, कोई जॉन है जो जिनका उम्र हो गया है, उनका वाइट हेयर हो गया है, वो बैठ के मैदान के बगल में बैठ के हंस रहे हैं, ओक ट्री के नीचे बैठे हैं, और उनके सारे जो बुज़ुर्ग मित्र हैं उनसे कह रहे हैं कि देखो ये बच्चे कितना सुंदर, मतलब ये कवि कह रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो आप इनके माने बच्चों, ये कवि अभी बच्चा मतलब बच्चों के तरफ से लिख रहे हैं, तो बच्चों के प्ले देख के हंस रहे हैं. और ये लोग माने बुज़ुर्ग लोग, ये दे माने यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग, ये दे माने यहाँ पे जॉन एंड हिज फ्रेंड्स, बुज़ुर्ग लोग, ये बच्चों का खेल देख के हंस रहे हैं. और ये कह रहे हैं कि देखो जब हम भी छोटे थे, जब हम भी छोटे छोटे गर्ल्स थे, बॉयज़ थे, तो हमारा जॉय, हमारा आनंद भी ऐसा ही था, और हम भी अपने यूथ टाइम, अपने यौवन में देखो इसी तरह इकोइंग ग्रीन माने इसी तरह मैदान में इसी तरह खेलते कूदते दिखते थे. Till the little ones weary, no one can be merry. The sun does descend and our ports have an end. अब बच्चे जो हैं खेल खेल के एकदम टायर्ड से हो गए. अभी सन भी जो है सेट कर गया, सन भी जो है वो भी चला गया, अस्त हो गया, और इनका खेल भी जो है ख़त्म हो गया. राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट. अब सारे घर चले गए, माँ के गोदी में सारे भाई बहन बैठ गए हैं, जैसे माँ पक्षी के चारों तरफ उनके नेस्ट में बच्चे बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सब अपने माँ के गोदी, लैप माने गोदी, गोदी में बैठ गए हैं.
एंड नो स्पॉट मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। और अभी देखो यहाँ पे डार्कनिंग ग्रीन बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सन चला गया है ना, अंधेरा हो गया है, तो चारों तरफ थोड़ा डार्क डार्क सा है। सो इसीलिए अभी और कोई खेल कूद नहीं है इस डार्कनिंग ग्रीन में। तो ये कविता तुम लोग बहुत अच्छे से सुनोगी, अच्छे से इसको तैयार करोगी, और तुम लोगों को क्या करोगी, क्या प्रैक्टिस करोगी? देखो एक्टिविटी 1, द सन मेक्स द स्काई हैप्पी, द मेरी बेल्स वेलकम द स्प्रिंग, ओल्ड जॉन हैज़ white hair, the old men are sitting under a tree, in the evening the children come to the laps of their mother। सो ये वाला प्रैक्टिस करोगी। यहाँ पे देखो, कंप्लीट करो सेंटेंस। कैसे करोगी? द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग टू द, देखो कविता में जाओ, द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग टू द बेल्स चेयरफुल साउंड। ठीक है। फिर नंबर 2 में देखो क्या है, ओल्ड जॉन सीट्स अमंग द ओल्ड फोक। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्या है, द स्पोर्ट ऑफ द चिल्ड्रेन रिमाइंड्स द मेन ऑफ देयर यूथ, YOUTH, यूथ। द चिल्ड्रेन आर टायर्ड व्हेन द सन डज डिसेंड। ठीक है, इतना ही लिखो, अभी होगा। इन द इवनिंग द स्पोर्ट्स ऑफ द चिल्ड्रेन कुड नो मोर बी सीन। थोड़ा सा अपना, मतलब मैं अपना भी बोल रही हूँ, कुड नो मोर बी सीन, বা এটাও লিখতে পারো, স্পোর্টস কুড নো মোর বি सीन एंड हैड एन एंड। ओके, ये भी ऐसे भी लिख सकती हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Which are the 2 birds mentioned in the poem? दो पक्षी जो कविता में हैं, स्काईलार्क एंड थ्रश। फिर देखो, हु इज सिटिंग अंडर द ओक, ओक के नीचे कौन बैठे हैं? ओल्ड जॉन एंड हिज ओल्ड फोक। Pick out an expression from the poem to show that the old men are happy to see the children playing। यहाँ पे आओ, they laugh at our play। ठीक है, ये वाला तो कैसे लिखोगी? सिर्फ ये नहीं, यहाँ से लिखोगी एन एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएम, टू के जगह लिखोगी दैट, टू के जगह लिखोगी दैट शोज, यहाँ पे एक एस लगाओगी, दैट शोज दैट द ओल्ड मैन वेयर लिख सकती हो, क्योंकि हम लोग आंसर पास्ट टेंस में लिखते हैं। वेयर हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग बोल के ये वाला लिखोगी, दे लाफ एट आवर प्ले। अच्छा, यहाँ पर देखो, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक किया, कविता पढ़ा, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। ठीक है, सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग एक्टिविटी 4, 5 एंड ऑल द अदर एक्टिविटीज़। ओके, सो प्लीज़ तब तक वीडियो देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आगे वाला वीडियो तुम लोगों को मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।